हेलो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द चैप्टर डायरी का एक पन्ना फ्रॉम स्पर्श भाग 2। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। टुडे द 26th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऑन द वेरी डे इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। तैयारी इज प्रिपरेशन, काफ़ी इनफ। दिस ईयर टू इट वॉज ऑब्जर्व्ड अगेन फॉर विच प्रिपरेशंस हैड ऑलरेडी बीन मेड। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष इज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आवर कंट्रीब्यूशन वॉज वेरी ऑर्डनरी। साधारण इज ऑर्डनरी। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। This year we gave as much as we could. केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। About 2000 rupees were spent only on publicity. सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर हैं, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। We considered all the responsibility of the work to be ours, and in this way the workers were also explained by going to their homes. बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। इन मोस्ट हाउसेज ऑफ द बाजार द नेशनल फ्लैग वॉज फ्लाइंग एंड मैनी हाउसेज वर डेकोरेटेड इन सच अ वे दैट इट सीम्ड एज इफ इंडिपेंडेंस हैड ट्रूली बीन अचीव्ड। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। इन एवरी पार्ट ऑफ कैलकटा फ्लैग्स हैड बीन पुट अप। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। वेर एवर पीपल वॉक्ड दैट पाथ रिफ्लेक्टेड एंथुजियाज्म एंड नोवेल्टी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पीपल सेड दैट सच डेकोरेशन हैड नेवर बीन सीन बिफोर। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। द पुलिस वर ऑल्सो पेट्रोलिंग द सिटी विद फुल फोर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर प्रेजेंस। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सार्जेंट्स एंड कांस्टेबल्स वर स्टेशन एट एवरी कॉर्नर इन मोटरसाइकिल्स। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। मैनी ट्रक्स वर बीइंग मूव्ड अराउंड द सिटी। घुड़सवारों का प्रबंध था। अरेंजमेंट्स ऑफ माउंटेड पुलिस हैड बीन मेड। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारे पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। There were no traffic police anywhere. All the police force had been deployed for this purpose. बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। Large parks and grounds had been surrounded by the police since morning. मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। At the place where a meeting was to be held in the evening under the monument, the police had surrounded the area in large numbers from early as 6 in the morning. Even then, at several places the flag was hoisted in the early morning itself. श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा लोगों को मारा या हटा दिया। In Shraddhanand Park, when Avinash Babu, the secretary of Bengal Provincial Students Association, tried to hoist the flag, the police arrested him and beat and pushed away other people as well. तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए थे, पर वे भीतर ना जा सके। In Tara Sundari Park, when Harishchandra Singh, the war minister of the Congress committee, went to hoist the flag, he was not allowed to enter. वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। There was a lot of लाठी चार्ज there and 2 or 4 people were injured. गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। A procession from the Gujarat Sevika Sangh came out in which many girls were present. They were also arrested. 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। At 11 o'clock, the girls of Marwadi Balika
Vidyalaya celebrated the flag hosting ceremony in their school. जानकी देवी मदालसा, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी. जानकी देवी मदालसा, मदालसा बजाज नारायण and others also went there. लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया. The girls were explained the meaning of the festival. एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था. Once they rode in a motor vehicle and went around the whole area which looked very nice. जगह जगह फोटो उतर रहे थे. Photographs were being taken everywhere. अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था. Proper arrangement for photography had also been made. 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया. At 2 or 3 o'clock several people were arrested. जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे, इंक्लूडिंग द मेन फिगर पूर्णदास एंड पुरुषोत्तम राय. सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुभाष बाबू प्रोसेशन वॉज विद पूर्णदास एंड ही हैड ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स फॉर इट. स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था. द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो बिजी विद इट्स प्रिपरेशन. जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी. वुमेन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वर ट्राइंग टू टेक आउट देयर ओन प्रोसेशन एंड रीच द डेजिग्नेटेड स्पॉट्स. मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा. नियर द मॉन्यूमेंट द अरेंजमेंट्स दैट हैड बीन देयर इन द मॉर्निंग वर नो लॉन्गर द सेम अराउंड 1 o'clock. इससे लोगों को आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी. दिस गेव पीपल होप दैट परहैप्स द पुलिस वुड नॉट शो देयर पावर, बट दे वर नॉट गोइंग टू स्टॉप सो इजली. 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे. From 3 o'clock itself, thousands of people begin gathering in the ground and people start moving around in groups. आज जो बात थी वह निराली थी. The scene today was unique. जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी. Since the time when the breaking of laws began till today, such a large gathering had never been held in such a ground. और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी. एंड दिस मीटिंग कुड रादर बी कॉल्ड एन ओपन बैटल. पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती. द पुलिस कमिश्नर हैड इशूड अ नोटिस दैट अंडर सर्टेन लॉज नो मीटिंग कुड बी हेल्ड. जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे. Those who were to take part in the work were served notice and warnings by inspectors that if they participated in the meeting they could be considered guilty. इधर कौंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा. On the other hand, a notice was issued on the behalf of council that under the monument at exactly 4:24 p.m. the flag would be hoisted तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी and the pledge of the independence would be read. सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए. The public should be present. खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी. A challenge that had been openly given and such a meeting had never been held before. ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए. At 4:10 p.m. सुभाष बाबू arrived with the procession. उनको चौरंगी पर ही रोका गया. They were stopped at the चौरंगी. पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी. पर ड्यू टू द लार्ज क्राउड द पुलिस कुड नॉट स्टॉप द प्रोसेशन. मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी. बहुत आदमी घायल हुए. सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी. As soon as they reached the corner of the ground, the police began lathi charge. Many people were injured, and Subhash Babu were also beaten with sticks. सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे. सुभाष बाबू was loudly shouting वंदे मातरम. ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए. ज्योतिर्मय गांगुली told सुभाष बाबू to come aside. पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है. But Subhash Babu said, we must move forward.
यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। All this is being written based on what was heard, but there was no special distance between Subhash Babu and us. सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। सुभाष बाबू was loudly shouting वंदे मातरम, which was seen with one's own eye. पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। The police were brutally using लाठीज। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। Seeing the broken head of Kshitij Chatterjee and his flowing blood was enough to make one's eye close in pain. इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। On the other hand, women were seen climbing the steps of the monument and hoisting the flag while reading the proclamation. स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। A large number of women had arrived. प्रायः सबके पास झंडा था। ऑलमोस्ट एवरीवन हैड अ फ्लैग। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। द वॉलंटियर्स हु हैड गॉन देयर डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन इवन आफ्टर बीइंग लाठी चार्ज्ड। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था। सुभाष बाबू वर अरेस्टेड और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप पे भेज दिया गया एंड टेकन बाय कार एंड सेंट टू द लाल बाजार लॉकअप। कुछ ही देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। आफ्टर सम टाइम द वुमेन फॉर्म्ड अ प्रोसेशन एंड मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अ वेरी लार्ज क्राउड गैदर्ड विद देम। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया। इन बिटवीन द पुलिस हैड बिकम समवॉट काम बट देन दे अगेन स्टार्टेड यूजिंग लाठीज। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। This time due to the heavy crowd the many people were injured. धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गईं। At the turn of धर्मतल्ला the procession broke up and about 50 to 60 women sat there at the turning point. पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। The police arrested them and sent them to लाल बाजार। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। One group of women moved forward under the leadership of बिमल प्रतिभा। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। But they were stopped at the turn of बाऊ बाजार and they also sat there. आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। A very large crowd gathered around and the police kept using lathis intermittently. इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। इन दिस वे आफ्टर अबाउट 5 hours द पुलिस वैन केम एंड दे वर टेकन टू लाल बाजार। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। मैनी मोर पीपल वर ऑल्सो अरेस्टेड। ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। Brijlal Goenka, who had been working with them for several days and was also with them in Damdam jail, was arrested. पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। At first he ran towards the monument shouting Vande Mataram, holding a flag so loudly that he fell down on his own. और उससे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारे फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। An English horseman struck him with a लाठी. After being taken a short distance, he was released. इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। After that, he joins the women's procession and was again left there. Then he formed a procession of about 200 people and went to Lal Bazaar, where he was arrested again. मदालसा भी पकड़ी गई थी। मदालसा was also arrested. उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। It was learned that she had also been beaten at the police station. सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। In total 105 women were arrested. बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। Later at night at 9 o'clock everyone was released. कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। Never before in Calcutta had so many women been arrested at one time.
करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं। Around 8 o'clock, when the Khadi Bhandar people arrived, the Congress office received a phone call saying that many people had been injured. और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए. And several were in serious condition and vehicles were needed for them. जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी. They went there with Janki Devi and saw that many people were injured. डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे. डॉक्टर दास गुप्ता वॉज ट्रीटिंग देम एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स. उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे. बाय देन 67 पीपल हैड ऑलरेडी अराइव्ड देयर. बाद में तो 103 तक आ पहुंचे. लेटर द नंबर रोज टू 103. अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं. It was found in the hospital that 160 people had reached there and those who went home are separate. इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं. In this way about 200 people were injured. पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला और लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी. The number of arrested people is not known but 105 women were kept in the लाल बाजार लॉकअप. आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है. What happened today was unprecedented. बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है. The stigma on the name of Bengal or Kolkata that no work was being done here was largely removed today and people began to think that a great deal of work could also be done here. Thank you kids for watching my video. Please subscribe the channel and share it with your friends, and next video we will do the Prashna Abhyas for this chapter. Thank you.